आप डुप्लीकेट भगवान की पूजा कर रहे हो। ओरिजिनल भगवान की पूजा करें तो मीरा को कौन मिले? कृष्ण मिले। आप तो फैशन के दीवाने हो। घोर पश्चाताप करेंगे कि हमको बहुत समझाया गया था युवा मंडल में, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं हुए। हमने तो अपनी बुद्धि लगा दी। लोगों को अपनी बुद्धि बड़ी प्यारी है ना। रावण को अपनी बुद्धि बड़ी प्यारी थी और घमंड भी था अपनी बुद्धि पर कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम आईएएस टॉपर हैं, हमारे जितना जानकार कोई नहीं है। लेकिन उनका अंत हुआ। बदलो अपनी चाल, नया जमाना आने वाला। बदलो अपनी चाल, चाल बदलना ही पड़ेगा। कोई भगवान काम नहीं आएंगे। भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, या तो अपनी बुद्धि ठीक करो या जाने की तैयारी करो। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपनी बुद्धि को ठीक करेंगे। डॉक्टर पहले दवा लिखता है और देता है कि इस दवा को खाइए, इससे आपकी बीमारी ठीक होगी। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हमको दवा खाने का मन ही नहीं करता है। तो दवा नहीं खाओगे तो उसका दूसरा ऑप्शन ये आता है कि साहब अब आपकी ऑपरेशन करने पड़ेंगे। दर्द तो होगा, पीड़ा भी होगी, बेचैनी भी होगी, परेशानी भी होगी, ऑक्सीजन भी लगेगा। तब चिल्लाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दवा बताया गया कि गायत्री मंत्र करिए, ध्यान करिए, तो आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता है। तो जब आपका मन ही नहीं लगता है तो एक बात समझ लीजिए, भगवान पहले समझा रहा है। समझ जाओ। आप कहो साहब हमको समझने में मन ही नहीं लगता है। तो जब आपको समझने में मन नहीं लगता है तो उसका दूसरा ऑप्शन यही है कि उसका जो दूसरा उपाय है वो आपके जीवन में आएगा। समस्या आएगा, परेशानी आएगी, संकट आएगा, फिर आप चिल्लाओगे पाकिस्तान की तरह, मेरा पानी बंद कर दिया, हाय हाय। फिर आप चिल्लाओगे। अगर आप गायत्री जपते हो तो आपकी बुद्धि तो ठीक होनी ही चाहिए। नहीं साहब हम गायत्री जपते भी हैं कि नहीं जपते हैं भगवान जाने, हमारी बुद्धि तो ठीक हो ही नहीं रही। आप डुप्लीकेट गायत्री जपते हो। आप डुप्लीकेट गायत्री जपते हो, आप भगवान को बेवकूफ बना रहे हो। अगर ओरिजिनल वाला गायत्री जपे तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। आप डुप्लीकेट भगवान की पूजा कर रहे हो। ओरिजिनल भगवान की पूजा करें तो मीरा को कौन मिले? कृष्ण मिले। आप तो फैशन के दीवाने हो। हाय मैं रील बनाती हूं, नाचती हूं, तो नाच ना भाई, पूरा दुनिया नाच रहा है, तुम भी नाच, ये भी नाचे, और ब्याह के बाद काट के ड्राम में बंद कर देना, ऊपर से सीमेंट बालू दे देना। बढ़िया है, नारी सदी इसी को कहते हैं। ये सदी नारी सदी आ रहा है। पुरुष को काट के ड्राम में बंद कर देना, ऊपर से गिट्टी बालू से उसका मुंह भर देना। माफ करना, इन दिनों व्यक्ति की बुद्धि जितनी गड़बड़ा रही है, अगर समय रहते हमने अपनी बुद्धि को ठीक नहीं किया, आप नोट कर लो अपने डायरी में, आने वाले दिनों में आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। बार बार हम लोग भगवान के दूत बन के आपको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस रिपीटेशन का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जब आप समझने से भी नहीं समझने की स्थिति में हो तो हम तो यही कहेंगे आपके जाने का टाइम बहुत नजदीक आ गया है। आपके नहीं साहब हम तो नौकरी करेंगे। मेरे पास कल परसों भी 2-3 फोटो आया है जिसमें गया में, समस्तीपुर में दरोगा ने सुसाइड कर लिया। यहाँ लोग अंडा खा के दरोगा बनना चाहते हैं। गायत्री परिवार में जुड़ गए और खा रहे हैं अंडा, और गुरुजी हमको धीरे से कान में आके कह देते हैं कि वो अंडा खा रही है, वो अंडा खा रहा है, अंडा खा के अंडा वाला दरोगा। आपको लगता है कि मनीष भैया को कुछ जानकारी ही नहीं होता है। मनीष भैया रोज ध्यान करते हैं, गुरुदेव के पास बैठते हैं, एक एक व्यक्ति की जानकारी रखते हैं। आपको मैं बहुत पढ़ती हूं, अच्छा आप बहुत पढ़ाकिन हो। मेरे यहाँ तरह तरह के पढ़ने वाले लोग आए। एक लड़का आया, शुरू में गायत्री परिवार में काम किया, बाद में उसको किसी ने सिखा दिया वहां मत जाओ, मेडिकल की तैयारी करो। वो भी आना जाना छोड़ दिया, बाल उल छिला लिया,
रूम में बंद हो गया। मैंने पूछा आजकल वो लड़का दिखता नहीं है? नहीं, आजकल वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा 13 जन्म में उसका मेडिकल नहीं होगा। ला लिख देते हैं। जो भगवान से अलग होके कहता है हम मेडिकल निकाल लेंगे, वो निकाल के दिखा दे। वो बेचारा सही में कुछ नहीं कर पाया। आप भगवान का काम करो। भगवान ने कहा है कि अगर आप हमसे जुड़े हो तो ईमानदारी से उसका काम करो। आप ईमानदारी से उसका काम करो, फिर देखो उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। व्यक्ति की बुद्धि अगर ठीक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये समाज रहने लायक नहीं रहे। कहां रहोगे शादी के बाद? पति उधर, आप उधर, बच्चा उधर, वो उधर, कहां रहोगे? इस दुनिया को अगर ठीक नहीं किया गया, लोगों की बुद्धि नहीं सुधारी गई, लोगों के सोचने का तरीका ठीक नहीं किया गया, ये हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन का उद्देश्य क्या है? यही है, आपको बदलना चाहिए। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रावण के पास रिक्वेस्ट किया गया, रावण के पास समझाने गया, हनुमान जी भी समझाए, अरे मूर्ख समझ, नहीं मैं रील बनाऊंगा, मैं नाचूंगी, थरक थरक थनक थनक पायल बाजे। एगो सिनेमा आया था, झनक झनक पायल बाजे। मैं नाचूंगी नाचूंगी, जब ऊपर वाला नचाना शुरू कर देगा तो घरों वाला नाचने लगेगा। माफ करना, आप बेवकूफ समझते हो ये भगवान के आंदोलन को। आप मनीष जी को बेवकूफ समझते हो। आप समझते हो कि मनीष जी आपके पलकों को नहीं, आपके शब्दों को भी पहचानते हैं। आप ए लिखते हो, मैं जेड समझता हूं। इतना समझ लेना, या तो बदलो न तो नोट कर लो। आने वाले दिनों में आप सबके लिए मैं कह रहा हूं, पूछने वाला नहीं मिलेगा। भैया हमारा शादी हुआ था, पत्नी भाग गई, ठीक हुआ? तुम था ही वैसा। रोज 10 गो केस हम पेपर में पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। 5 साल पहले शादी हुआ, पत्नी फरार। समझो, नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधरेगा। गायत्री जपने में मन नहीं लगता है। समस्या आ गया तो मनीष भैया से पूछ लो। अरे तुमको कहे थे गायत्री जपो, क्या किया? आधा घंटा गायत्री जपने में दिक्कत हो रहा है, ध्यान करने में दिक्कत हो रहा है, 20 मिनट बैठने में दिक्कत हो रहा है, और नौकरी चाहिए मास्टर का, दरोगा का। बीपीएससी में हम भी एसडीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, हंटर घुमाएंगे। आपका हंटर आपके घर में रहेगा। जो कहा गया वो तो किए नहीं है, बड़ा बड़ा सपना देख रहे हो, और ये भी नहीं सोचते हो कि जाना भी है। नहीं जाओगे? नहीं। बुद्धि कहां चला गई? ऐसा गया गुजरा जमाना कभी नहीं रहा होगा जहां समझाने से भी नहीं समझ रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा इसको समझा के बचा लो। हम लोग उसी प्रयास में हैं कि समझा के आपको बचाएं, कि आप बच ले भाई। बुद्धि ठीक रख, कम से कम जीवित रहेगा। नहीं तो दुनिया इन दिनों पागलों की तरह विक्षिप्त हो गई है, विक्षिप्त। क्या कर लेगा, क्या कर देगा पता नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को, विचार को शुद्ध करिए। गायत्री मंत्र इसलिए कहा जा रहा है, ध्यान इसीलिए कहा जा रहा है, अच्छा विचार इसलिए कहा जा रहा है। ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन सुनना है तो जाइए आस्था चैनल पर, बाबा लोग बैठे हैं, राधे राधे जय राधे, नाचिए। वो नचवा के पैसा ले रहा है, आपको भी नाचने का मन है, रील बनाइए, बाबा भी हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे नाचिए बाबा के साथ। जय हो बाबा। बाबा सब नाच रहा है टीवी पर, नचवा रहा है। इस देश को क्या हो गया है? न तो खून खौलता है, न तो खून खोल, भीतर का बैठा हुआ इतना कचरा बैठ गया है कि खून भी नहीं खोल रहा है। खून खोलता है आप लोगों का? नहीं खोलता है। नहीं भैया, हम तो रेलवे वाला भरे थे ना, तो हमारा ट्रेन में छूट गया। ठीक हुआ, तो ब्याह करेगा तो और पत्नी ट्रेन में छूट जाएगी। एगो सिनेमा आया था अभी, हाँ, लापता। मैंने देखा उस सिनेमा को। अपन पत्नी के बदला दूसरे के पत्नी को उतार लिया ससुरा। वो घूंघट लेके चल रही थी, वहां गया जब घूंघट उखाड़ा के, देखिएगा भाई अभिषेक जी, अभी आप ऐसा जमाना, जमाने पर फिल्म बन रहा। जो निकल गया वो तो निकल गया, वो तो मुस्कुरा रहा है सरिता जी आपके बगल में बैठ के कि साहब हम लोग तो निकले हुए हैं, अब क्या होगा, अब तो भागवो करेगी तो फिर आ जाएगी, घर देखा हुआ है। साहब कैसे जमाने में आप रहे हो? न खून खौलता है, ये जवानी, ये साला जुल्फी वाला,
ये कुल्फी बेचेगा डकबंगला पर जाकर, वो भी नहीं बिकेगा। भैया सब कुल्फी गल गया, तुमसे कुल्फी भी नहीं बिकेगा, बेच के दिखा। माफ करना, हम तो ऐसी चीज चाहते हैं कि आपके अंदर गायत्री की ताकत दिखे, आपके अंदर करंट दिखे, आपको लगे गायत्री जबकि अंडा कैसे कोई खा सकता है। कौन लोग इसमें अंडा खाई हो? सही सही हाथ उठा लो भगवान के मंदिर में, तो नौकरी नहीं मिलेगा। अब डरे, हम जान रहे हैं, नहीं उठा रही है, ठीक क्या? ठीक बोल रहे हैं हम? हाँ। अंडा खा लेती है। इसका जो वो दौड़ाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेनर। ट्रेनर, एक तो ट्रेनर के लाठी मारो चोर ट्रेनर। माफ करना, बुद्धि सुधारिए। 2026 तक हमने कहा है। देखिए पाकिस्तान का बुद्धि गड़बड़ा गया 25 में। अब मोदी जी कह दिए हैं कि कल्पना में जो नहीं है वो हो जाएगा, और वो लोग सेना ठीक कर रहा है। और यहाँ पता नहीं है कि मोदी जी को सेना उना से कोई ऐसा हथियार आ गया है कि इंडिया से भेजेगा और वहां उसको खत्म करके आ जाएगा। आपको अभी पता नहीं है, सेना का जरूरी नहीं है। अब जमाना बहुत परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम लोग इस प्रयास में हैं कि लड़के और लड़की दोनों बुद्धि ठीक कर लें, गायत्री मंत्र से, अच्छे विचार से। और नहीं तो गांवों में, शहरों में, नौकरियों में रहना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी कहां कीजिएगा? वहां दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति पहले बैठा मिलेगा, टेंशन पैदा करेगा। लेकिन अगर आपके पास गायत्री का ब्रह्मास्त्र होगा तो आप नौकरी में भी सफल हो जाइएगा, आप नौकरी में भी सफल हो जाइए। इसलिए बार बार हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी बुद्धि को ठीक कर लीजिए। भगवान का चक्र चल रहा है, नया जमाना आने वाला है, पुराना जमाना जाने वाला है। ये अंतिम समय चल रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसका हमने कभी कल्पना नहीं किया था। ऐसा ऐसा सुनने को मिल रहा है जिसका हमने कभी कल्पना नहीं किया था। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। आग लगा हुआ है और उसको बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, सब भगवान का पूजा में लगा हुआ है। माफ करिएगा, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सुधरिए। नहीं सुधरिएगा तो फिर तैयार रहिए अगले चीज के लिए। फिर तो ऊपर वाला कहेगा कि तुमको समझाया गया था, तुमको बताया गया था। आने वाला समय में लोग पश्चाताप करेंगे, घोर पश्चाताप करेंगे कि हमको बहुत समझाया गया था युवा मंडल में, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं हुए। हमने तो अपनी बुद्धि लगा दी, हमने अपना विचार लगा दिया। और जिन लोगों को अपनी बुद्धि बड़ी प्यारी है ना, रावण को अपनी बुद्धि बड़ी प्यारी थी और घमंड भी था अपनी बुद्धि पर कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम IAS टॉपर हैं, हमारे जितना जानकार कोई नहीं है। लेकिन उनका अंत हुआ। इसलिए ये अंतिम क्षण चल रहा है परमात्मा का। गुरुदेव ने कहा है, बेटा लोगों को समझा देना, बता देना, मानना न मानना उनकी मर्जी, उनकी मर्जी, न मान। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा, न फूफा, न मामू, न मौसा, न घर वाला। बदलिए। यहां आने का मतलब होता है अपने को बदलना, चेंज करना, बुद्धि को, विचार को, सोचने के तरीका को बदलिए। इसलिए यहां बुलाया जाता है। गायत्री मंत्र क्यों किया जाता है? गायत्री माता को खुश करने के लिए गायत्री मंत्र इसलिए कराया जाता है, हे भगवान हमारी बुद्धि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चलिए। हम दुर्बुद्धिग्रस्त हो गए हैं, हमारा मन हमारे कहे में नहीं है, हम फैशन के मतवाले हो गए हैं। हम रिझाते हैं लड़कों को, दिखाते हैं, देखो मेरी चाल देख लो, मेरी काल देख लो। अभी भी वैसा ही है पगला सब, अपना जींस पहन के आता है, आधा कटा हुआ आधा छटा हुआ। बकलोल सब कहां की। देखो सिनेमा आया था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा, तुम लोग वही है। माफ करना, हम गायत्री मंत्र बार बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा है, बेटा इस दुनिया में जो आग लगा हुआ है, आग और फैलने वाला है। पागलों का जमात, भारी संख्या में लॉज के लॉज में पागल मिलेगा, मेंटल। भैया रात में हमको नींदे नहीं आया, लगा कोई गेट खटखटा रहा है, लगा भूत है? और बिहार में एक भी पागल खाना नहीं है। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि सर
एक पागल खाना कम से कम बिहार में खोलिए। पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, आईजीएमएस हो गया, एक बढ़िया पागल खाना बिहार को चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल। पूछेगा पागल लोग कहाँ से मिलेगा? हम देंगे। बाजार समिति, मुसल्लापुर, अशोक राजपथ, सबसे जुटा जुटा के देंगे। सब पागलों का फौज। भैया रेलवे नहीं हुआ, मेरा दिमाग उड़ रहा है, माफ करिएगा। बुद्धि ठीक करिए, विचार ठीक करिए, सोचने के तरीका को ठीक करिए, अच्छे विचार से जुड़िए। मनुष्य को बुद्धि अगर इन दिनों नहीं सुधरा, जब कोई भी आप राज्य में सरकार नहीं चल पाती है तो वहां क्या लगता है? कौन शासन? राष्ट्रपति शासन। जब व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं होगी तो भगवान को पूजा करने का मतलब होता है अपनी बुद्धि को ठीक करना। वो केला दिखाते हैं, आप केला खाइएगा, रोड पर से खरीदे हैं, पीला केला है, मीठ है, खाइए ना, दिखा के फिर अपने खा जाता है। भगवान का तो यही रूप है भाई, भगवान का यही रूप है। शंकर भगवान को पानी दिखाता है, पानी पीजिएगा। गंगा जी उनका है पानी, आप उनको पिला रहे हैं। शंकर भगवान को पानी पिला दीजिए, हनुमान जी को लड्डू दिखा दीजिए। यही तो पूजा हो रहा है इस देश में। आतंकवादी मार के चल जा रहा है, पूजा करिए, खूब कीर्तन गाइए, आईएएस बनिए। माफ करिएगा, हम सीधे सीधे कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है बेटा, ये 21वीं सदी जो आ रहा है, जो नया समय आ रहा है, ये 2 साल बहुत उथल पुथल का समय है। 2 साल 25 और 26 कुछ भी घटना घट सकता है, कुछ भी। गायत्री जपो भाई, ध्यान करो, अपने जीवन को अच्छा रास्ता पर ले चलो। हर जिले में भीड़ आ रहा है। कल खगड़िया में 2000 से लगभग भीड़ था, 1800 देव स्थापना चित्र था, घट गया 2000। जिले जिले में भीड़ आ रहा है, सब बदलना चाहता है, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम तो निवेदन कर सकते हैं कि आपको बदलना चाहिए। एक ही चीज, एक ही मंत्र, बदलो, बदलो अपनी चाल, नया जमाना आने वाला है। बदलो अपनी चाल, चाल बदलना ही पड़ेगा। कोई भगवान काम नहीं आएंगे। भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, या तो अपनी बुद्धि ठीक करो या जाने की तैयारी करो। जैसे पाकिस्तान को मोदी जी ने कह दिया, या तो सुधरो या बस हो गया, अब लास्ट वार्निंग, अब कुछ नहीं होने को है। अभी तो खाली पानी रोका है तो चिल्ला रहा है। देखिए ना क्या क्या होता है। आपकी भी यही हाल होगी, नहीं सुधरिए ना। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते, अच्छे विचार से जुड़िए, अच्छे संगति में रहिए। इन दिनों अपने को बचा लीजिए, अपने को बचा लीजिए। नहीं बचा पाइएगा, अपने को बचाइए। बड़ी भयानक स्थिति। गया में एक दरोगा दूसरे दरोगा को गोली मार दिया। अब लीजिए, दरोगा बनिए। एक दरोगा ने दूसरे दरोगा को गोली मार दिया। एक सिपाही आपस में टेंशन हुआ, बंदूक निकाल के दूसरे सिपाही को गोली मार दिया। कहां नौकरी कीजिएगा? हेडमास्टर ने हेडमास्टरनी को उठा के बाजार दिया। ये रोज न्यूज आ रहा है। आप गए स्कूल में बीपीएससी टीचर बन के, वहां हेडमास्टर आपको बाजारे हुए। छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए, लीजिए। हर जगह दुर्बुद्धि है। बीपीएससी से बनिए टीचर, अब मार खाइए बढ़िया से। यही तो है। बुद्धि सुधारने के नाम पर आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग तो एकदम तैयार नहीं हो रहे। ये लोग कहते ना, मेरे को दरोगा बनने को और दरोगा जी से ब्याह करने को, एकदम सुधरने को तैयार नहीं। लिखना है कुछ, फेसबुक पर लिख देंगे कुछ, व्हाट्सएप पर लिख देंगे कुछ। अरे आप गायत्री से जपे हो, जुड़े हो, आप क्या समझते हो? आपके सारे इंफॉर्मेशन जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनकी सूचना युवा प्रकोष्ठ को मिलते रहती है। आपको लगता है कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता? ये भगवान का आंदोलन है। इस आंदोलन में विघ्न बाधा पैदा मत करिए। अगर नहीं जपने का मन है, अपने घर बैठ जाइए, भगवान जो करेगा उसको समझिएगा। लेकिन इस आंदोलन को बंद और कुचलने का मत करिए।
हम एसएससी निकाल लेंगे, हम बीए निकाल लेंगे। आप हमसे ज्यादा अधिकारी लोगों के यहां जाते हैं। हम जितने टॉप आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं सबके यहां जाते हैं, सबके घर के भीतर जाते हैं। अगर बुद्धि नहीं सुधरा ना तो आईएएस बन के भी जेल जाना पड़ेगा। इसी बिहार में अभी एक आईएएस जेल में है, बिहार का आईएएस है, अभी जेल में है, इसी बेऊर जेल में आईएएस जेल। समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी के बाद भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, सद्बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो मारे जाओगे, मारे जाओगे। आपको लगता है जो नौकरी करके जीवन में बड़ा मस्ती से जी लेंगे, भ्रम के शिकार हैं आप। अभी से तैयारी कर लीजिए अपनी सद्बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र, ध्यान, अच्छे विचार, सोचने के तरीका को ठीक करिए। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब लगता है तो लोग तिलमिला जाते हैं। इसलिए मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं साहब। मैंने कल खगड़िया में भी युवाओं को निवेदन किया। अगला कार्यक्रम मेरा बेगूसराय में है। बिहार का नामी जिला है बेगूसराय। ऐसा जिला है जिसके सीरियल बन गया है जिस पर बेगूसराय। पहले मुझे याद है कि कोई अगर कहीं जाता था, कह देता था हम बेगूसराय के हैं, तो लोग डरा जाता था, ये बेगूसराय का है। इसमें बेगूसराय के कुछ लोग हैं क्या? हाथ उठा। हाँ देखिए, हाथ उठा। बेगूसराय साहब समझो, बड़े मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, 5000 युवा और युवती आ रही है। अगर आप कल्पना करो, पूरे प्रदेश में हलचल मच गया है, आंधी चल चुका है। बेगूसराय के बाद का कार्यक्रम पूर्णिया में है, वहां भी हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है। हर जिला से सूचना मिल रहा है। लोगों को बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। गायत्री परिवार ने इस आंदोलन को तेज कर दिया है कि लोगों को बचाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को अच्छे विचार से जोड़िए, नहीं तो नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। बचने का मतलब मर जाना नहीं होता है, परेशान होना। कई लोग कहते हैं हम प्रेशर में हैं। प्रेशर भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव प्रेशर और निगेटिव प्रेशर। प्रेशर अगर जीवन में ना आए तो जीवन आगे बढ़ेगा कैसे? आप गाड़ी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो और एक्सीलेटर लो, प्रेशर बना और गाड़ी आगे ना बढ़े। जिंदगी में प्रेशर जरूरी है, बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता है। हम सोचे नहीं साहब यात्रा भी करें और प्रेशर भी ना आए। जितना मेहनत अभी इन दिनों हम लोग कर रहे हैं ना, अगर मुझे नेता बनने के लिए इतना मेहनत करना होता तो अभी तक विधायक मंत्री बन जाते। गोईठा में घी नहीं डालते। आप लोग तो गोईठा हो, जितना घी डालो सब सोख लेता है। आप लोग क्या हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या हो? जोर से बोलो। गोईठा। सब गोईठा है, अपने बोलता है हम लोग गोईठा हैं। देखो साहब, आप कितनों बोलिए हम पर असर नहीं होता। हम तो फिर वहीं जाके मनीष भैया से पूछेंगे, सुनिए ना हमको ऐसे मारता है हुक, तो चल जाओ ऊपरे, नीचे काहे हो? धरती के बोझ हो तुम लोग धरती के बोझ हो। हम तो प्रार्थना करते हैं जितना जल्दी हो जाओ, खाली करो, रूम खाली करो, घर खाली करो। भाई नया जनरेशन आएगा, युग निर्माण करेगा। तुम लोग से नहीं होगा। तुम लोग का चौकी टूट गया है, चौकी में छेद हो गया, रात में 3 बार गिरता है, 3 बार उठ के सुत रहता है उसी पर है। इन लोगों का तो पूछिए मत। ये लोग तो अपने आप में, फैशन होने से क्या होता है? बहुत फैशन बना के लीजिएगा। हम तो बार बार कहते हैं वो फैशन करके गई थी ना राम जी को रिझाने के लिए। आप लोग क्या हो? जोर से बोलो। इसी सबसे बोलवा दें। नहीं बोलोगे तो सब तैयार है बोलने के लिए। भाई यहाँ ऑप्शन है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलिएगा तो दूसरी तरफ से गोली नहीं चलेगा। आप नहीं बोलिएगा तो ये लोग क्या है? लो नहीं सुधरो। आप नहीं बोलोगे, ये लोग बोलेगा। सुधरिए। शूर्पणखा खराब नहीं थी, देखने में सुंदर थी, सज धज के गई थी राम जी को रिझाने के लिए। ऐसे ऐसे पूरा बाला चमका रही थी। मेरे को देखिए राम जी, लक्ष्मण जी नाके काट लिए। निशांत रंजन हमारे साथे रहता है,
लक्ष्मण जी बन के। अभी खगड़िया में कहे वो धक्का धुक्की में हमारे फोटो सेल्फी लीजिए भैया, सेल्फी लीजिए, कहा है चलिए उधर बाद में सेल्फी लीजिए, है माफ करिएगा। हम तो समझा रहे हैं, समझो भाई, गायत्री मंत्र में ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, हजारों पावर है, सब चीज मिलता है गायत्री मंत्र से। करके तो देख, करता ही नहीं है, कितना भी समझा दे नहीं करता है। जो गायत्री जपेगा उसकी आंखों से चिंगारी निकलती है।